फीलिंग्स हैं, इसके दरमियान में खास किस्म का कोऑर्डिनेशन पैदा करो, दोबारा से करो। यानी हमारे जो अच्छा सर, हम बात टाइम यानी कि लोगों से मिलते हैं या जो माइंड सेंस के हवाले से डिस्कशन हो रही होती है, तो उसमें ना एक क्वेश्चन यानी कि काफी जगह पे मैंने देखा है कि रीवाइर, ये सर रीवाइर क्या होता है, जरा इसके बारे में जरा वजाहत कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो एक तो वायरिंग होती है ना हमारे, जैसे कुछ जो हमारे घर होते हैं या हमारे ऑफिस होते हैं, उसमें जो हमारी वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। इस तरह से एक वायरिंग हमारी होती है, क्योंकि हमारे हम दो चीजों के बने हुए हैं। एक हमारा ब्रेन है और एक हमारी बॉडी है। यानी ये दोनों आपस में एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो आपस में ये वायर हुए होते हैं। बसा औकात आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो कि ज़हनी तौर पर तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जिस्म काम नहीं कर रहा उनका। और बसा औकात ये होता है कि उनका जिस्म तो काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए जो हमें क्या करना है, इसके लिए एक आम साइकोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है रीवायरिंग। रीवायरिंग से मुराद ये होता है कि हम जो हमारा ब्रेन है और हमारी जो बॉडी है, इसके दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन कायम करना, एक इन दोनों के दरमियान में एक खास किस्म का रिदम बनाना, जो है ये वायरिंग होती है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि हम किसी वजह से एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, लो मूड्स में, या किसी भी वजह से हम वैसे नहीं है, मोटिवेशनल नहीं है, या हमारे अंदर जो चीजें हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि रीवायर करो। रीवायरिंग से मुराद ये होता है कि आप अपने ब्रेन के और आपका जो जिस्म है, जो आपके इमोशंस हैं और आपकी रूह है और आपके जो फीलिंग्स हैं, इसके दरमियान में खास किस्म का कोऑर्डिनेशन पैदा करो, दोबारा से करो। यानी हमारे जो ओल्ड बिलीव्स होते हैं, बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स होते हैं, हम अपनी जिंदगी को ओल्ड बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो किसी भी तरह से हमने बना लिए होते हैं या हमारी कंडीशनिंग हो चुकी होती है, तो आप उसको रिकंडीशन करें अपने आप को दोबारा से, और उसके अंदर नई चीजें लेके आए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो और लोग आपसे मोहब्बत करें। तो होता ही है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइसेस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरे शख्स को समझते ही नहीं। जब हम दूसरे शख्स को समझना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसको रीवायर करेंगे, यानी अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे जब गेम्स हो रही होती हैं, खासकर जो हमारे गेम्स हो रही होती है, तो आपने देखा होगा कि जो जीतने वाले लोग होते हैं, जो मुल्क जीत रहा होता है या टीमें जीत रही होती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज और तरह से होता है, और जो हार रहे होते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज और तरह से होता है, और तरह से होता है। तो जब भी इसको आपने किसी भी जगह पे, किसी सिचुएशन के अंदर भी हैं, तो अपने आप को रीवायर करें। यानी अगर मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो मुस्कुराना शुरू कर दें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप समझते हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर जो मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, तो आप अपने अंदर ये पैदा कर लें किसी भी तरह से। क्योंकि ये भी चीजें जो है ना, ये लर्न की जा सकती हैं। एक है कि आपको नेचर ने कैसे बना के भेजा हुआ है, वो तो अपनी जगह पे है, आपकी तबीयत है, आप माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं। तो क्या ये इन सारी चीजों को रिवायर किया जा सकता है, कि इनको चेंज किया जा सकता है, क्या कंडीशनिंग बेहतर की जा सकती है? तो की जा सकती है, इसमें कोई बात ही नहीं है।